मैं लाइफ में पहली बार ऐसी घटना से मैं बहुत घबराया हूँ और मुझे इतना घबराया, मुझे बहुत दर्द है। उस फैमिली के लिए भी दर्द है। ऐसा नहीं है मुझे दर्द नहीं है, उस फैमिली के लिए भी दर्द है मुझे, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, वो भी एक पेरेंट्स है। मैं समझ सकता हूँ एक पेरेंट्स का दुख क्या है, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स हूँ और वो भी पेरेंट्स है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। उस माँ के लिए मेरे से जितना होगा, मैं उस माँ के लिए पूरे लाइफ आभारी हूँ। वो माँ का दर्द तो मैं बयान नहीं कर सकता, मगर जितना मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ जितनी बची है, उस माँ के लिए मैं खुद पूरे जीवन साथ हूँ और उसको साथ देने के लिए मैं लाइफ पे भी बोल रहा हूँ, दिल से भी बोल रहा हूँ। और किसी प्रकार का मुझे उस माँ से ये नहीं है, उन माँ का दर्द तो पूरा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मगर ये मेरे को भी बहुत बड़ी दर्द है। पेरेंट्स हूँ तो मुझे ही सारी चीज को तो सुन। पहले तो चलाना सीखा होगा ना, आपके सामने आपने ही दे दिया होगा, किसने दिया था? नहीं, मेरे नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब पहले गाड़ी चलाता था, आना ही मेरे नज़र में कभी, क्योंकि पापा से हर बच्चे डरते हैं। हमने जब से उसको शिक्षा दीक्षा दिया, सारे सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। यात्रा में जाने ये टिकट है सर, जो हम टिकट को लेके आप आए? जी जी और जी। क्या? और मेरे पास जो उसका हिस्ट्री है, बिहेवियर है, कभी हमारे नज़र में ना ही कोई स्कूल से क्लेम आया जे आज तक जे आपका बच्चा मतलब बदमाश है, इस टाइप का किसी भी प्रकार का नहीं है। मेरे नहीं था। मेरे जो भी हुआ नज़र का मतलब पीछे से हुआ है, ये मुझे बहुत भारी अफसोस है। अब क्या कर सकते हैं आप? बच्चा चला गया, एक अकेली माँ का, पूरा देश आप पे थू थू कर रहा है, हर किसी को लग रहा है कि वो इंसान कौन है। हम आपका चेहरा दिखा सकते थे, लेकिन चूंकि आपका बेटा खुद जुवेनाइल एक्ट में बंद है, तो हम उसकी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं कानून के हिसाब से। पूरे देश आप पे सवाल उठा रहा है कि आपने क्या किया, आपके परिवार ने क्या किया, एक मासूम बच्चा चला गया। उस माँ के लिए मेरे से जितना होगा, मैं उस माँ के लिए पूरे लाइफ आभारी हूँ। वो माँ का दर्द तो मैं बयान नहीं कर सकता, मगर जितना मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ जितनी बची है, उस माँ के लिए मैं खुद पूरे जीवन साथ हूँ और उसको साथ देने के लिए मैं लाइफ पे भी बोल रहा हूँ, दिल से भी बोल रहा हूँ। और किसी प्रकार का मुझे उस माँ से ये नहीं है, उन माँ का दर्द तो पूरा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मगर ये मेरे को भी बहुत बड़ी दर्द है। एक पेरेंट्स के नाते बहुत दर्द है मुझे। आपके बेटे का एग्जाम है? हाँ, हमारे बेटे का एग्जाम है। क्या बोला उसने आपको आके जब आप उससे मिले? तो डिप्रेशन में मेरे से बात नहीं करता है, ना ही मेरी डॉटर मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं खुद जब भी सामने जा रहा हूँ, कोई भी बात मुझसे नहीं कर रहा। मैं बोला मैं तू मर जा, तू भी मर जा, मुझे सर पूरे नीचे हो गया। मैं अपनी लाइफ में 28-29 साल का बिजनेसमैन हूँ, आज तक मुझे कभी किसी के सामने सर झुकाना नहीं पड़ा। मैं सारी इंडस्ट्री में रहते हुए सारी इंडस्ट्री में मेरा इमेज अच्छा है। अभी थोड़ी नादानी के आप चक्कर, पे भी चार्जशीट होगा, आप इस बात से वाकिफ हैं? जो कानून का प्रक्रिया होगा उसमें से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ। वकील क्या बता रहे हैं आप? वकील साहब तो अभी हमें पूरा जो नहीं है, मैं तो खुद अभी डिस्टर्ब हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ। दोनों नहीं, वो बच्चा तो चला गया, रात को नींद आ पा रही है आप लोगों को? नहीं, मुझे तो नींद नहीं आ रहा। और बेटा क्या बोलता है? उसे भी, वो भी माँ से तो बात करता होगा। डिस्टर्ब है, माइनस में है सर। मैं बोल रहा हूँ लाइफ माइनस में। उस माँ के लिए कोई आखिरी अपील करना चाहते हैं आप अपने सबसे? उस माँ से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब माँ देखो, मैं तो पूरा दर्द तो नहीं, अब तुम्हारी तो नहीं कर सकता, मगर मेरे से जो हो सकेगा पूरे लाइफ में उनके साथ हूँ। आपको लगता है कि कानून बदलना चाहिए? पूरा देश चाहता है, आज किसी और का बच्चा हुआ, कल आपके घर का, हमारे घर का बच्चा होना चाहिए। सारी जिम्मेवारी का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ सर? मेरे पर पड़ा है, उसके बारे में ही मैं बोल कोर्ट में जाके आप अपनी गलती मानेंगे? जी सर, मैं मानूंगा गलती। आपका बेटा अपनी गलती मानेगा? जी सर, मानेंगे। There you heard, back to you in the studio. जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा।
आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।